बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 14 हिल्बर्ट स्पेसिस, पेज नंबर 365। इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की डेफिनेशन है, इन दिस सेक्शन वी डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड शो दैट इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ नॉर्म स्पेस। अ हिल्बर्ट स्पेस इज़ सिंपली अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन है कि ये आपके पास कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन विच शोज़ दैट अ नॉर्म्ड स्पेस नीड नॉट बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो हमारे पास नॉर्म स्पेस भी बन जाती है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास हर नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। लेट वी बी अ लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। वी आपके पास एक लीनियर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर सी। अब इनर प्रोडक्ट क्या है, आपके पास एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, वी क्रॉस वी से एफ तक आपके पास एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये और देखें वी क्रॉस वी से है ना, तो ये यहाँ से ऑर्डर पेयर्स लेगा, उसके ऊपर ये इनर प्रोडक्ट अप्लाई करेगा और इसको फील्ड का मेंबर बना देगा। सो दैट विद ईच पेयर, यहाँ पे मौजूद हर पेयर जो एक्स वाई है उसको ये एक स्केलर अलॉट कर देता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। और ये आपके पास ये फंक्शन उस वक्त इनर प्रोडक्ट कहलाता है जब ये 1 2 3 4 ये चार जो हैं प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें, तब हम कहेंगे कि वी टुगेदर विद दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। और फर्दर अगर एक्स पेयर को आपके पास ज़ीरो स्केलर अलॉट हो, यानी कि इन दोनों की इनर प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है ये उसी सूरत मुमकिन है जब एलिमेंट ज़ीरो हो। अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब एलिमेंट ज़ीरो है, और अगर एलिमेंट ज़ीरो है तो उसकी अपने साथ ही इनर प्रोडक्ट क्या हो जाती है, ज़ीरो। नंबर 2 क्या है, आपके पास एक्स प्लस वाई की इनर प्रोडक्ट विद जी इज़ इक्वल टू। अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट में एक एलिमेंट सम की फॉर्म में है तो आपके पास इनर प्रोडक्ट जो है वो स्प्लिट हो जाएगी दो हिस्सों में, एक्स जी की इनर प्रोडक्ट प्लस वाई जी की इनर प्रोडक्ट। नंबर 3, अगर आपके पास पेयर के अंदर जो है एक एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इन दोनों की इनर प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगी, स्केलर बाहर निकल आएगा और फिर एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट। नंबर 4, वाई एक्स की इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, इनकी पोजीशन चेंज कर दें और फिर ऊपर कॉन्जुगेट है, ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। अगर कोई फंक्शन ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन विद द लीनियर स्पेस, ये जो पेयर है ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। अब इस डेफिनेशन के कुछ सीक्वेंसेस भी हैं, वो क्या है, नंबर 1, यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर फर्स्ट प्लेस पे आपके पास सम की फॉर्म में है तो वैसे स्प्लिट हो जाएगा। अगर सम के साथ साथ स्केलर्स भी साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर ये आपके पास इसको स्प्लिट करते हुए कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा ये टर्म जी के साथ और एक दफ़ा बी वाई जो है वो जी के साथ। ठीक है जी। एक दफ़ा ये टर्म जी के साथ और एक दफ़ा बी वाई ये जी के साथ, स्केलर बाहर निकल आएगा, ये भी स्केलर बाहर निकल आएगा, तो आपके पास ये इस तरह से स्प्लिट होगा। फर्दर अगर आप ज़ीरो एलिमेंट की किसी के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो ज़ीरो को आप लिख सकते हैं 0.x, लिख लिया तो ज़ीरो स्केलर, यहाँ पे ये वेक्टर है और यहाँ पे ज़ीरो स्केलर है इनटू एक्स है, यहाँ पे वेक्टर है तो बोल्ड फेस लेटर्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे 0
किसी भी ज़ीरो वेक्टर को आप लिख सकते हैं ज़ीरो स्केलर इंटू सम वेक्टर एक्स। तो ये चूँकि ज़ीरो स्केलर है ये बाहर निकल आएगा। तो एक्स जी की इनर प्रोडक्ट, अब ये जो मर्ज़ी हो, ये चाहे नॉन ज़ीरो हो चाहे ज़ीरो हो, साथ में ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो वेक्टर की किसी भी दूसरे वेक्टर के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़ीरो ही होगी। नंबर बी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, ए बिलोंग्स टू एक्स, एक्स वाई एक्स की इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट विद ए वाई। अब डेफिनेशन में जो आपके पास स्केलर है वो फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट के साथ है। यहाँ पर आपके पास जो स्केलर है वो सेकंड प्लेस पे है। तो जब सेकंड प्लेस से स्केलर निकलेगा तो वो कॉन्जुगेट के साथ निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? कॉन्जुगेट के साथ। इसका प्रूफ भी उन्होंने दिया हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? जगह तब्दील कर दो और कॉन्जुगेट ले लो बाय प्रॉपर्टी 4। वो कहते हैं कि ये किसके बराबर होता है? इनकी पहले जगह चेंज कर दो और फिर कॉन्जुगेट ले लो। अब आपके पास ये स्केलर फर्स्ट प्लेस पे है ना, तो ये बाहर निकल आएगा बाय प्रॉपर्टी 3। अब इन दोनों का कॉन्जुगेट अलग-अलग कर दो। ठीक है जी। तो जब आपके पास स्केलर जो है सेकंड प्लेस पर हो तो वो कॉन्जुगेट के साथ निकलेगा, और अगर फर्स्ट प्लेस पर हो तो वो एज इट इज़ निकल आएगा, जैसे कि इस डेफिनेशन में भी है। रिमार्क्स हैं, इफ़ V इज़ अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस देन एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट। अगर फील्ड आपके पास रियल हो जाए तो फिर V जो है वो रियल इनर प्रोडक्ट कहलाएगी, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। तो उसमें आपके पास वाई एक्स जो है वो किसके बराबर है? एक्स वाई का कॉन्जुगेट। अब रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट उसी के बराबर होता है, तो ये एक्स वाई। तो रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट। सी, अब आपके पास जो सम वाली टर्म है वो सेकंड प्लेस पे है। डेफिनेशन में सम वाली जो टर्म थी वो फर्स्ट प्लेस पर थी, और ये जो रिमार्क हमने पढ़ा है नंबर 1, उसमें सम वाली टर्म फर्स्ट प्लेस पे थी और साथ स्केलर्स भी थे। अगर आपके पास सम वाली टर्म सेकंड प्लेस पर हो तो आपके पास एक्स ने एक दफ़ा ए वाई के साथ और फिर एक्स ने एक दफ़ा बी जी के साथ। अब स्केलर्स ने सेकंड प्लेस पर आ जाए ना, तो ये जब बाहर निकलेंगे तो ये स्केलर्स के साथ बाहर निकलेंगे। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। और अगर फर्स्ट प्लेस पर भी आपके पास सम हो इनर प्रोडक्ट में और सेकंड प्लेस पर भी आपके पास सम हो इनर प्रोडक्ट के अंदर, तो समेशंस बाहर आ जाएंगी। फर्स्ट प्लेस वाला जो स्केलर है वो एज इट इज़ निकल आएगा, सेकंड प्लेस वाला जो स्केलर है वो कॉन्जुगेट के साथ निकलेगा, और एक्स आई वाई जे की इनर प्रोडक्ट। ये सारे रिमार्क्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है आपके पास काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। आपने शो करना है फॉर एनी टू एलिमेंट्स एक्स वाई इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। थ्योरम आपने काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी शो करनी है। प्रूफ, अगर दोनों x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए तो इनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी।
एक्स का नाम भी ज़ीरो हो जाएगा, वाई का नाम भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो एलिमेंट्स का नाम भी ज़ीरो होता है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो का मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो इंटू ज़ीरो। तो आपके पास ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर जाएगी ट्रिवियली, इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली। लेकिन अगर आप इस x और y दोनों में से एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो ले लें, सपोज करें आप x इन दोनों में से कोई एक जो है नॉन ज़ीरो लेते हैं, से x जो है वो नॉन ज़ीरो ले लेते हैं, और आप एक स्केलर लैम्डा ले लेते हैं f में से, तो फिर इस लैम्डा की मदद से मैं बनाने लगी हूँ x प्लस लैम्डा वाई, एक्स प्लस लैम्डा वाई। अब हम ये बात तो जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब मैं इसको एक्सपेंड करने लगी हूँ, एक्स को x के साथ, x को लैम्डा वाई के साथ, फिर लैम्डा वाई को x के साथ, फिर लैम्डा वाई और लैम्डा वाई। x ये सेकंड प्लेस पर लैम्डा, ये बाहर निकलेगा तो कंजुगेट के साथ निकलेगा। ये फर्स्ट प्लेस पर लैम्डा है, निकलेगा तो एज इट इज़ निकल आएगा। अब ये फर्स्ट प्लेस पर लैम्डा है और ये सेकंड प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर एज इट इज़, सेकंड प्लेस वाला जो है लैम्डा कंजुगेट, और ये अब हम पुट करने लगे हैं, ये जो पुट ए बराबर है x का कंजुगेट, b बराबर है x y का कंजुगेट, c बराबर है y का कंजुगेट। ठीक है जी, अब पुट कर दें a जमा लैम्डा बार b लैम्डा, क्या इसको मैं लिख सकती हूँ x y का कंजुगेट बाय थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, बाय फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी के तहत मैं इसको लिख लिया। वाई का कंजुगेट किसके बराबर है, सी। ये आ गया आपके पास। अब ये चीज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ये अब किसके बराबर है, बी का कंजुगेट, बी और ऊपर कंजुगेट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। फर्दर हम सपोज करते हैं कि सी जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो है, मतलब वाई की इनर प्रोडक्ट जो कि सी के बराबर है वो नॉन ज़ीरो है। अब अगर दो एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो वो एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने इनर प्रोडक्ट की स्पेस की डेफिनेशन पढ़ा है कि अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इफ़ एंड ओनली इफ एलिमेंट ज़ीरो, इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगी तो एलिमेंट ज़ीरो होगा, एलिमेंट ज़ीरो होगा तो इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की अपने साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो भी नॉन ज़ीरो होगी। आल्सो हम पुट करेंगे कि लैम्डा बराबर है माइनस बी ओवर सी, पुट कर दें ए, लैम्डा को हमने क्या पुट करना है, माइनस बी ओवर सी, और ये कंजुगेट है। लैम्डा को फिर माइनस बी ओवर सी, बी कंजुगेट,
और ये आपके पास क्या है, लैम्डा इंटू लैम्डा कंजुगेट माइनस बी ओवर सी का कंजुगेट इंटू सी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए माइनस बी का कंजुगेट ओवर सी का कंजुगेट नहीं आएगा क्योंकि सी जो है आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर है। सी आपके पास रियल नंबर है और रियल नंबर का कंजुगेट उसी के बराबर होता है। इंटू बी माइनस बी कंजुगेट ओवर सी, और एक सी से कट गया, माइनस माइनस प्लस बी कंजुगेट ओवर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके पास सी से मल्टीप्लाई कर दे, ए सी माइनस बी कंजुगेट बी माइनस बी कंजुगेट प्लस ये कट गए, ए सी माइनस बी के कंजुगेट का स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या पता चला, बी का कंजुगेट उस तरफ ले जाएं, बी के मॉड का स्क्वायर उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज लेस देन इक्वल टू ए सी। अब बी किसके बराबर हमने लिया था, एक्स वाई इन अ प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, बी किसके बराबर है, अब हमारे पास बी हमने लिया एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट, ए हमने क्या लिया है एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। अभी हम जब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे ना उसमें हम डिफाइन करेंगे कि एक्स ही एक्स के साथ जो इनर प्रोडक्ट होती है ये एक्स के नाम के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। ये उन्होंने पहले ही यूज़ कर लिया, तो आप हम एक्स का इनर प्रोडक्ट जो है नाम ऑफ एक्स के स्क्वायर के इक्वल होती है। सी क्या चीज़ है, वाई की वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये भी आपके पास वाई के नाम स्क्वायर के इक्वल होगी। सी की किसके इक्वल है, वाई की वाई के साथ इनर प्रोडक्ट है, और ये वाई के नाम का स्क्वायर के इक्वल है। ये कट जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, नाम ऑफ एक्स इंटू नाम ऑफ वाई। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब अगर सी 0, क्योंकि हमने इस केस में सी को नॉन ज़ीरो लिया था, अगर हमारे पास सी 0 हो जाए तो सी के 0 होने का मतलब क्या है, सी जिसके बराबर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर सी 0 हो जाए तो सी के 0 होने का मतलब क्या है, सी जिसके बराबर है वो 0 हो जाएगा। अब सी किस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, और प्रॉपर्टी बन क्या कहती है कि अगर किसी एलिमेंट की अपने साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, ये उसी सूरत मुमकिन है जब वाई जो है खुद 0 हो जाए। अब इसका मतलब वाई 0 आ गया तो हम एक्स की वाई के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। वाई की जगह पर इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। तो हमने रिमार्क में पढ़ा है कि जब हम किसी एलिमेंट की 0 के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आंसर हमेशा 0 आता है ना। अब ये साइड लेते हैं, नाम ऑफ एक्स इंटू नाम ऑफ वाई, नाम ऑफ एक्स इंटू 0 का नाम, वाई 0 जो हो गया, और ये आंसर 0 आएगा। ये साइड भी 0, ये साइड भी 0, तब भी आपके पास होल्ड कर गई इनइक्वालिटी। तो ये हमने काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी प्रूव कर दी है फॉर ऑल
केसेस। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी द फंक्शन नॉर्म फ्रॉम वी टू आर गिवन बाय, नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, एलिमेंट को उसके इनर प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। नॉर्म को इस वी के ऊपर, वी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस नॉर्म को इनर प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। इस तरह से कि किसी भी एलिमेंट का नाम बराबर है स्क्वायर रूट एक्स की इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए अगर ये इसके बराबर है तो x के नाम का स्क्वायर क्या होगा, x की x के साथ इनर प्रोडक्ट, और यही हमने पीछे यूज़ किया है काशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी में कि x की x के साथ जो इनर प्रोडक्ट थी उसको हमने लिखा x के नाम का स्क्वायर। ये हमने चीज़ जो है यहाँ से यूज़ की थी काशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी में। प्रूफ, अब वो क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन हम इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, ये नॉर्म बन जाता है। डिफाइंस आर नॉर्म इन वी में नॉर्म डिफ़ाइन करने का मतलब क्या है कि ये अपने नॉर्म की जो सारी कंडीशन है ना n1, n2 और n3, वो सारी की सारी सेटिस्फाई करता है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन हमने इस तरह से विद द हेल्प ऑफ द इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन किया है, ये हमारे पास जो है ये नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नंबर 1, n1 क्या है कि अब कोई भी एक x ले लें, v में से x ले लें, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले नॉर्म को नॉन नेगेटिव शो करना है। नॉर्म एक फंक्शन है v से f तक, और किस तरह से डिफाइन है, विद द हेल्प ऑफ द इनर प्रोडक्ट, और v जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। प्रूफ, n1 यानी कि नॉर्म को हमने नॉन नेगेटिव शो करना है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं x की x के साथ v है, सॉरी n नहीं v है, x की x के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, क्योंकि v इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ये जो इनर प्रोडक्ट है ये वो अपनी 1, 2, 3, 4 सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन नेगेटिव होता है। ये नॉन नेगेटिव है तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये भी नॉन नेगेटिव होगा। अब स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, नॉर्म के, तो फिर नॉर्म भी नॉन नेगेटिव हो गया। अब सेकंड क्या है आपके पास प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ये हमने नॉर्म ले लिया, नॉर्म को 0 कर लिया। नॉर्म को 0 करने का मतलब क्या है कि नॉर्म जिसके बराबर है उसको 0 कर दो। अब इस चीज़ का स्क्वायर रूट 0 है तो इसका मतलब है ये 0 है। और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी एलिमेंट का अपने साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इफ़ एंड ओनली इफ वो एलिमेंट आपके पास 0 हो जाए। तो यही हमने शो करना था कि अगर आपके पास नॉर्म 0 है तो एलिमेंट हो जाए। ये इफ़ एंड ओनली इफ है, ठीक है। तो हमने दोनों साइड्स प्रूव कर दी हैं। n2 क्या है आपके पास, n2 ये थी फॉर a बिलोंग्स टू f, x बिलोंग्स टू n, a x का नाम इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू नाम ऑफ x, ये था। ये हमने करनी है प्रूफ दैट a बिलोंग्स टू f, x बिलोंग्स टू v। ये मैं दोबारा वो लिखी है आपको रिकॉल करवाने के लिए। तो वहाँ ये थी x बिलोंग्स टू v, a x के नाम का स्क्वायर लेते हैं। ये किसके बराबर होगा,
देखो हमने नाम किस तरह से डिफाइन किया है, एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। तो ये फिर क्या हो जाएगी, ए एक्स की ए एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। जिसका नाम लेना ना उसी के साथ इनर प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। उसी एलिमेंट की उसके साथ इनर प्रोडक्ट। नाम और इनर प्रोडक्ट कैसे एसोसिएट है कि जिसका आप नाम ले रहे हैं ना उसी एलिमेंट की उसके साथ इनर प्रोडक्ट। अब फर्स्ट प्लेस पर भी आपके पास स्केलर है और सेकंड प्लेस पर भी स्केलर है। फर्स्ट प्लेस वाला स्केलर एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड प्लेस वाला स्केलर मॉड के साथ आएगा और फिर एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। ये ए का मॉड बन गया। ये तो आप जानते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस का रिज़ल्ट। और ये एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगी, एक्स के नाम का स्क्वायर। ये मॉड का स्क्वायर है, दोनों तरफ है स्क्वायर ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा n3 में हम क्या करते थे, x प्लस वाई का नाम इज़ लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ x प्लस नाम ऑफ y। अब किसी भी एलिमेंट के नाम का मतलब क्या है, नाम और इनर प्रोडक्ट किस तरह से एसोसिएट हैं, इसी एलिमेंट की इसी के साथ इनर प्रोडक्ट। एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, एक्स की वाई के साथ, वाई की एक्स के साथ और फिर वाई की वाई के साथ। ये क्या बन जाएगा, एक्स के नाम का स्क्वायर बाय दिस क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, एक्स वाई का कॉन्जुगेट बाय फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट। और इसको मैं लिख रही हूँ वाई के नाम का स्क्वायर बाय दिस। अब यहाँ पर एक रिजल्ट यूज़ होने लगा है, कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें तो क्या आता है, 2 टाइम रियल ऑफ z। ये मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी। ये कम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों का सम है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम रियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका रियल पार्ट। अब एक और रिज़ल्ट है कम्प्लेक्स एनालिसिस में, रियल ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ z का मॉड विच इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। यही मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ, एक्स के नाम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। तो इस चीज़ का जो रियल पार्ट है वो इसके मॉड से लेस देन इक्वल होगा। लेस देन इक्वल है इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी ख़त्म होकर लेस देन इक्वल का साइन आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे अब मैं काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई करने लगी हूँ। नाम ऑफ x इंटू नाम ऑफ y, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी यूज़ की है मैंने। इसको बंद कर लें। a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई का नाम इज लेस देन इक्वल टू नाम ऑफ x प्लस नाम ऑफ y। इसका मतलब है कि आपने इस तरीके से जो नाम डिफाइन किया था विद द हेल्प ऑफ द इनर प्रोडक्ट, ये आपके पास नाम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो नाउन स्पेस भी होती है। दिस इज इम्प्लाइज
inner product space is also a normed space with the norm defined by this। तो हर इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास नॉर्म स्पेस होती है। तो आपके पास हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस होती है। ठीक है जी। अब हम कुछ रिजल्ट समराइज करने लगे हैं। हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस भी होती है। ठीक है जी। और हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉन स्पेस भी होती है। अभी भी हमने शुरू किया, नॉन स्पेस है और हर नॉन स्पेस मीट्रिक स्पेस होती है। तो हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉन स्पेस भी होती है और हर नॉन स्पेस मीट्रिक स्पेस होती है और हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉन स्पेस भी होती है, मीट्रिक स्पेस भी होती है और टोपोलॉजिकल स्पेस भी होती है। अब इसके कन्वर्स जो हैं वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे।